बादाम का चटनी, सांबर और इडली। ये तो इसी के साथ दोस्तों साईं किराना भंडार पहुंच चुके हैं। लिया साईं राम जी का आशीर्वाद भी ले लिया। तो बस अब बाजार समिति घुसते हैं, सामान वगैरह लेते हैं और फट से दुकान चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, तेल ही उठा लेते हैं। यहाँ से तेल लोड हो गया दोस्तों हम लोग का। यहाँ से मिला गुड़ उठाना, तो गुड़ भी हमारे द्वारा उठा लिया गया है। यहाँ पर इसे ये लोडिंग कर देंगे सारा माल हमारा गाड़ी में। अपना आइटम यही है 1 2 3, इसको लोड कर लेना है फट से यहाँ और उसके बाद निकल जाना है दुकान। साथ दोस्तों साईं किराना भंडार पहुंच चुके हैं कि इस जगह को करना है हमें साफ। मैं आपको पसीना पसीना दिख रहा हूँ। किराना दुकान चलाने का सबसे बड़ा लफड़ा ये आप देख रहे हो, ये तेल फूट गया है। तो दोस्तों वेलकम टू एक्सक्लूसिव रिव्यू एसजी में। सो फ्रेंड्स, नई सुबह नई शुरुआत हो गई है और अब हम निकल रहे हैं दुकान के लिए। दुकान जाते हैं, दुकान वगैरह खोल लेते हैं। उसके बाद क्या है ना कि हमारे को पंडरा भी जाना हो सकता है शायद। अगर पंडरा जाएंगे तो पंडरा चला जाएगा, और नहीं तो अगर दुकान का काम रहेगा तो दुकान का काम करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहे, वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए मिलते हैं वीडियो में। अरे गजब, ये तो फेवरेट आइटम दे दिए। थोड़ा सा कच्चा प्याज दे दीजिएगा तो और मज़ा आ जाएगा। ऐसे ये जो है ना दोस्तों, ये होटल से आया हुआ है। बादाम का चटनी, सांबर और इडली। ये तो खैर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बराबर खाते रहता हूँ मैं। इसी के साथ दोस्तों हम लोगों का नाश्ता पानी हो गया घर से, और घर से निकल भी गए दुकान के लिए हम। और चलते हैं, दुकान खोलते हैं, साफ सुफ कर लेते हैं दुकान को। और साफ करने के बाद ना हम लोग पंडरा मंडी निकल चलेंगे, क्योंकि होली वगैरह भी हम लोगों का सटा हुआ है। तो जो भी थोड़ा बहुत जो सामान हम लोगों का अभी काउंटर पे पहुंच नहीं पाया है, चावल वगैरह, तो वो सबको भी अब आज अरेंज कर लेते हैं तो वो अच्छा रहेगा। तो बस आपसे दुकान में मिलते हैं और उसके बाद निकलते हैं हम लोग पंडरा की ओर। इसी के साथ दोस्तों साईं किराना भंडार पहुंच चुके हैं। जय श्री राम, ओम साईं राम। इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने अपना दुकान का पोछ पाछ भी कर लिया, साईं राम जी का आशीर्वाद भी ले लिया, गली वगैरह भी साफ कर लिया, और गोदाम में भी जो काम बचा हुआ था उसको भी क्लियर कर लिया। और अब क्या करते हैं कि अब दुकान बढ़ा लेते हैं और अब चलते हैं पंडरा। इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने अपना गाड़ी भी चेंज कर लिया है, क्योंकि हमारे उस गाड़ी पे हम लोड नहीं करते, आपको बताए थे। तो लोडिंग गाड़ी तो ये है हमारा। तो बस अब बाजार समिति घुसते हैं, सामान वगैरह लेते हैं और फट से दुकान चलते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम लोग पंडरा बाजार समिति तो पहुंच गए हैं और चलते हैं। पहले तो गाड़ी प्रवेश करवाया जाए। हाँ, हम लोग घुस चुके हैं पंडरा बाजार समिति, और इधर से हम आटा वगैरह उठाते हैं। तो आज तो हमें आटा वगैरह का काम है नहीं, लेकिन जाना इधर ही से पड़ेगा। आज इधर जाना है हमें पहले, क्योंकि आज हमें तेल और चावल का काम करना है। तो तेल और चावल उठा लेते हैं इधर से। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, तेल ही उठा लेते हैं। गाड़ी भी वही जगह हमारा है, इसी पास पार्किंग भी करना है हमें। यहाँ से तेल करके हम लोग निकल जाएंगे जल्दी। लोड हो गई हमारी, तो पहला पेटी लोड होने जा रहा है, तो इसको लोड कर लिया जाए, उसके बाद बाकी सामान लोड करते हैं हम। यहाँ से तेल लोड हो गया दोस्तों हम लोग का। यहाँ से तेल तो हम लोगों ने लोड कर लिया है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर सामान लिखवा देते हैं, उसके बाद चावल लोड करके आते हैं, क्योंकि 2-4 बोरा चावल उठाना है। उसके बाद चलेंगे घर नहीं, दुकान की वगैरह हम लोगों को यहाँ से लोड करना होगा। और यहाँ सारा मैगी और हिंदुस्तान लीवर का आइटम मिल जाता है हमें। हम लोग माल लिखवा लिए हैं और निकल गए बाहर। कॉपी अपने हाथ में है और हमें लेना है चावल। तो यहाँ से अब चावल उठा लेते हैं। होली का हिसाब वाला चावल उठाना है हमें।
तो क्या है कि बड़ा बड़ा दाना पुलाव उलाव बिरयानी उरियानी बनने वाला चावल हमें लेना है, तो वो सब ले लेते हैं। उसके बाद इसके पास फिर आएंगे एक बार माल उठाने के लिए। हम लोगों को उठा लेना है गुड़, इसी में से कोई एक पेटी हम लोग को उठाना है, लेकिन बड़ा वाला पेटी उठाना है। तो गुड़ भी हमारे द्वारा उठा लिया गया है और अब गुड़ को लोड किया जाए। और एक सोयाबीन भरी है हमारे यहाँ पर ही, तो उसे भी लोड करना है। अब हमें उठाना है चावल, स्पेशल चावल जो होली वगैरह में चल सके ऐसा, तो यहाँ मिल जाएगा, तो यहाँ से उठा लेते हैं। चावल ले लिया जाए। भंडारा का जितना भी सारा गोदाम होता है वो ऐसा होता है। अगर आप यहाँ पर इसे माल वगैरह खरीद लोगे, आप देखो यहाँ पर पूरा गोदाम ये भरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एकदम रीजनेबल प्राइस में सारा सामान मिल जाएगा। चावल जितना भी वैरायटी का चावल जो आपके मन में है वो चावल खोजो और यहाँ पर ही अवेलेबल है। मतलब ऐसा दुकान तो करीब हमको लगता है कि 50-60 गो है। आपको सही दुकान पहुंचना होगा तो आपको रेट और माल और जो क्वालिटी रहता है वो सब बेहतरीन मिल जाएगा। इस टाइप का गोदाम है ये। पड़ गया पंडरा बाजार क्या है दोस्तों। सोयाबीन बरी भी यहाँ लोड हो गया है। अब ये जो जगह बचा हुआ है अब इसमें चावल लोड होगा। यहाँ पर इसे ये लोडिंग कर देंगे सारा माल हमारा गाड़ी में, क्योंकि यहाँ पर ही लेबर लोडिंग करने वाला है। पंडरा में फैसिलिटी बहुत तगड़ा, आपको लोडिंग का टेंशन नहीं लेना है बाबा। आपको लोडर यहाँ मिल जाता है, क्योंकि अभी जैसे 11 नग ये माल लोड कर दिया और ये 26 केजी का बोरा था, और 26 केजी का बोरा का 11 नग लोड किया, जिसका 30 रुपए लिया है। यानी कि 3 रुपया से भी कम बोरा हमारा लोडिंग का चार्ज पड़ता है। आसान हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इतना भारी आइटम रहता है नहीं कि और भी सामान जो लोड करना रहता है उसमें एनर्जी कम हो जाता है। तो ये लोग से 10, 20, 30 रुपए दे देते हैं, गाड़ी लोड भी हो जाता है और अपना काम भी हो जाता है। बस अब हम लोगों को एक जगह से सामान उठाना है, अपना सरफ वगैरह, और उसके बाद चलेंगे यहाँ से। यहाँ से आखिरी माल हम लोग को ले लेना है। और यहाँ कलर अबीर गुलाल भी चाहिए तो वो सब भी अवेलेबल रहता है यहाँ। और ये वाला जहाँ पर ही अभी हम आए हुए हैं, ये साबुन, तेल, शैम्पूल, लोटो चोको पाई, डेयरी मिल्क, कैडबरी, बॉर्नविटा, मतलब सारा जितना भी आइटम जो होता है ना, पीएनजी हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर का हो गया, ये सब का ये होलसेलर है, बहुत बड़ा होलसेलर। दाम देखो कितना बड़ा है। अब इस साइड दुकान है, इधर पूरा गोदाम है। ऐसा ये 15 में एक नहीं और भी हैं। तो अभी तो हम जहाँ से अभी माल उठाते हैं वहाँ 1-2 बार ना हम वो सब दुकान भी अगर उधर जाएंगे, वहाँ से भी कुछ माल खरीदेंगे तो आपको दिखाएंगे। काउंटर ये हुआ, यहीं पर ही आपको पेमेंट वगैरह करना होगा। तो सारा माल यहाँ से लोड हो गया दोस्तों, यहाँ से खाली कर दिए। अब ये सब गाड़ी लोड हो गया, अब ये जाएगा साई किराना भंडार। इसी के साथ दोस्तों पंडरा का काम हमारा हो गया कंप्लीट। ये सारा माल आपको दिख रहा होगा लोड हो गया है, और इससे ज्यादा हम लोड नहीं करते क्योंकि हमारा कैरियर अभी बना हुआ नहीं है। तो अब दोस्तों पंडरा बाजार समिति से निकला जाए, क्योंकि हमारा सारा काम पंडरा समिति का हो गया, और बाकी जो काम बचा है अभी सबको दुकान में सेट करने का काम बचा है। तो जल्दी से दुकान पहुंचेंगे तब जल्दी से सेट कर पाएंगे। तो बस आपसे दुकान में अब मिलते हैं। चलते चलते हमें एक गाना याद आया, ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे, मैं खुद को बना रहा हूँ। अब पता नहीं यार जीवन में क्या होने वाला है, नहीं पता, लेकिन जो भी हो ना वो अच्छा हो, मतलब बढ़िया जीवन हो, कोई टेंशन ना हो और जीवन चलता रहे अपना। कहीं कुछ तो बनना है जीवन में। ड्राइवर तो ड्राइवर ही सही, लेकिन ड्राइवर भी तो अच्छे क्लास का बनाए। तो बस अब मिलते हैं आपसे दुकान में। साथ दोस्तों साई किराना भंडार पहुंच चुके हैं। राशन की सारी सुविधाएं एक जगह, श्री साई किराना भंडार। तो साई भंडार को फट से उठाते हैं और इस साइड जो हमारा माल आया हुआ है गाड़ी में, ये सबको दुकान में सेट करते हैं। अपना सेटर उठ चुका है दोस्तों दुकान का, और क्या करते हैं ना, पहले माल उल निकाल लेते हैं दुकान का, उसके बाद आपसे मिलते हैं।
अपना दुकान तो दोस्तों सामने से हो गया रेडी। मैंने कार्टून वगैरह सारा कुछ निकाल दिया है कि इस जगह को करना है हमें साफ, क्योंकि यहाँ लगाना है चावल और इस जगह पे डालना है तेल। और यहाँ पर ही आपको दिख रहा होगा सर्फ का जगह भी खाली हो गया है पूरा। रेक, ये भी रेक खाली है, ये भी खाली है, ये सब भी अभी खाली ही है। ये जो है ये पूरा खाली है, तो ये सबको भरना है। सबका माल आया हुआ है गाड़ी में, तो फट से गाड़ी से माल निकालते हैं और यहाँ का काम कर देते हैं शुरू। मैं आपको पसीना पसीना दिख रहा हूँ तो आपको एक चीज दिखा। किराना दुकान चलाने का सबसे बड़ा लफड़ा ये आप देख रहे हो, ये तेल फूट गया है, उसके साथ ये कितना सारा सामान बर्बाद कर दिया। और ये पूरा नीचे तक घुस गया है। यहाँ आपको तेल दिख रहा होगा, ये पूरा ये रहा, ये आप देखो। ये सब काम है किराना दुकान में जो बहुत भारी है। जब तक इसको साफ नहीं करेंगे तब तक यहाँ कोई सामान रखा नहीं जा सकता है। नहीं तो क्या होगा कि नीचे से माल सड़ जाएगा हमारा, मतलब कार्टून खत्म हो जाएगा। और कार्टून अगर खत्म हो गया तो वो प्लास्टिक को डैमेज करेगा और जो और नया माल आया है उसको भी बर्बाद करेगा। तो वो बर्बाद ना हो उसके लिए हमें इसे पहले साफ करना होगा। तो इसको साफ करते हैं, उसके बाद गाड़ी से माल उतारते हैं। पूरा चेहरा में पसीना पसीना दिख रहा होगा आपको। इसी के साथ दोस्तों हम लोगों का दुकान का कार्यक्रम हो गया कंप्लीट। और हमारा कपड़ा आपको दिख रहा है कितना गंदा हो गया यहाँ से पूरा। कोई बात नहीं कि दुकान का काम करने में तो इतना हो ही जाता है। और क्या है कि आप इसे देखोगे, हम तो इसको टाइम लैप्स लगा देंगे। टाइम लैप्स लगा के शायद आप ये 30 सेकेंड 1 मिनट, बहुत ज़्यादा तो 1.5 मिनट के अंदर में ये पूरा चीज़ जो देख लोगे हमारा किया हुआ काम। लेकिन इसको करने में हमारा 4:30 बज गया है, मतलब लगभग शाम हो गया। तो क्या है कि अब मन में लग रहा है प्यास जैसा। तो घर से आया हुआ है चाय, तो अभी पी लेते हैं 1 राउंड चाय, 1 राउंड पियेंगे शाम में। तो ये हमारा घर का आया हुआ स्पेशल चाय, मम्मी जी का स्पेशल चाय। बनाती तो खैर वही है। और ये चाय अभी गर्म है, 1 घंटा के बाद ये पीने लायक तो बचेगा, लेकिन पानी रहेगा। परम आनंद चाय है ये। तो अब बस हम चाय वो पी लेते हैं दोस्तों, उसके बाद दुकान का जो काम रहता है ना उसे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अभी हमारा काम बहुत सारा पेंडिंग है। अभी जो इतना भी माल दुकान में घुस रहा है ना, ये सारा माल होली को ध्यान में रखते हुए घुस रहा है कि कौन सा आइटम होली में हमारा ज़्यादा बिक सकता है और कौन सा कम बिकता है। तो उसके बारे में आइडिया है। ये 4-5 साल से ना हम डायरी लिखते रहते थे।
आपको दिखाते हैं। अगर आप किराना दुकान चलाते हो तो ये सब बातों को ध्यान में रखना आप। ये आपको एक शुभ लाभ लक्ष्मी जी का डायरी दिख रहा होगा। ये हमारा मेन डायरी है, मतलब जितने साल से हम दुकान चला रहे हैं ये उसका पूरा रिकॉर्ड है इसमें। ठीक है, इसमें देखो पूरा पन्ना आपको भरा हुआ लग दिखेगा यहाँ से, पूरा A to Z। तो इस पन्ना का जो लास्ट आइटम है ना, ये आप देखो यहाँ पर ही। ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे जन्माष्टमी लिखा हुआ है, दुर्गा पूजा लिखा हुआ है, दिवाली में लिखा हुआ है, छठ पूजा लिखा हुआ है, न्यू ईयर लिखा हुआ है, मकर संक्रांति लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ क्यों है आप इसको एक बार हम बताते। ये साइड में ना ये तो नाम हो गया, इस साइड में क्वांटिटी लिखा हुआ है, और क्वांटिटी के साथ ये भी लिखा हुआ है कि कौन सा माल ज्यादा बिकता है होली में, दिवाली में। जैसे होली का सीजन है तो होली में सबसे ज्यादा आपका निकलेगा बेसन, सूजी, मैदा, रिफाइंड तेल, चिप्स, पापड़ और बासमती राइस, सोनाचूर, इंडिया गेट, गरम मसाला, मीट मसाला, चिकन मसाला, MDH, तेजपत्ता, घी लेकिन छोटा घी। ठीक है, काबली चना, और सबसे मेन चीज उड़द दाल इसलिए सबसे ज्यादा बिकता है, और मूंग दाल। उड़द दाल और मूंग दाल इसलिए बिकता है कि बहुत सारे घर, बहुत ज्यादा मैक्सिमम, मतलब हमारा क्षेत्र है वो हिसाब से आपको हम बता रहे हैं कि हमारा जो क्षेत्र होता है ना वहाँ पर ही ये दही बड़ा बहुत ज्यादा बिकता है, बहुत ज्यादा मात्रा में। और सबसे मेन चीज ये गिट्स का गुलाब जामुन है, और इसमें 40 पीस के आसपास गुलाब जामुन बन जाता है एक बार में। तो क्या होता है, कस्टमर लोग जो होटल वगैरह से खरीदने से अच्छा इसको रेफर करते हैं, और ये 40-50 पीस बना भी देता है। ऐसे तो कंपनी इसमें 40 पीस लिख देता है कि 40 पीस तक आप बना सकते हो। तो ये है सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम। तो इस बात को ध्यान रखें कि अगर आप किराना, और कोल्ड ड्रिंक्स का तो बात ही नहीं करना है, और सारा बड़ा आइटम बिकेगा, छोटा आइटम कुछ भी नहीं निकलता है। तो ये सब छोटा चीज है जो किराना दुकान में अगर आप हर साल करते जाओगे तो आपको एक आइडिया बन जाता है कि हमें क्या क्या बेचना चाहिए होली में, दिवाली में। आप मेरा गोदाम साइड थोड़ा खाली देख रहे होंगे, लेकिन दुकान साइड पूरा भरा हुआ है। दुकान साइड इसलिए भरा हुआ है कि जो आइटम मेरे पास सबसे ज्यादा बिकेगा ना वो सारा कुछ हम स्टॉक करते जा रहे हैं। और आज हमारे पास 28-29 तारीख हुआ है, यानी कि ये 4 तारीख को होली है, 3 तारीख तक ही मेन दुकानदारी रहता है। 4 को तो होली है तो कोई दुकानदारी रहेगा नहीं, तो 3 तक मेन रहेगा। तो 3 से पहले हमें सारा माल दुकान में स्टॉक कर लेना है। 3 से पहले क्या, 30 से पहले हमें स्टॉक कर लेना है, और हमारे पास 1 दिन समय है। तो 30 से पहले स्टॉक करके सारे माल को सेट कर देना है कि दुकानदारी करने में इजी हो जाए 2-3 दिन हमें। तो बस यही था दोस्तों आज के लिए। बाकी जो काम का दुकान का काम बचता है उसे करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे आराम से। इसी के साथ दोस्तों समय हो गया है हमारा 6:10। और क्या है कि दुकान का काम तो हम कंप्लीट कर लिए, कस्टमर का भी जो पूजा वगैरह वाला काम था वो भी हम डन कर चुके हैं। तो अब हमारे पास काम क्या बचा है, फिलहाल में तो कोई काम है नहीं। तब तक अगर कोई काम है नहीं तो साईं राम जी को अगरबत्ती वगैरह जला लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने साईं राम जी का आशीर्वाद ले लिया और विश्वकर्मा जी का भी आशीर्वाद ले लिया, और अब किया जाएगा दुकानदारी। लेकिन दुकानदारी से पहले क्या किया जाए ना कि चाय थोड़ा बचा हुआ है इसमें मम्मी जी का, ये चाय को पी लिया जाए। तो हम फट से गिलास लेकर के आते हैं। तो ये आ चुका है चाय, मम्मी जी का चाय, स्पेशल चाय। गिलास फूटा हुआ नहीं निकला सिर्फ, या चाय पी लेने से क्या होता है ना कि थोड़ा सा मन फ्रेश हो जाता है। मतलब हमको ऐसा लगता है, बहुत जन तो बोलता है ना कि चाय पीना नहीं चाहिए, इन्हें पीना चाहिए, लेकिन चाय नहीं पिए बिना कैसे रह जा सकता है दुकान में। इसलिए चाय तो बहुत जरूरी है। और ये चाय अभी तक ठंडा हुआ नहीं, मतलब ठंडा तो है लेकिन एकदम नॉर्मल गर्म भी है, एकदम हल्का गर्म। इसको ऐसे भी पिया जा सकता है, इतना गर्म है। लेकिन चलो ठीक है। तो अब क्या किया जाए दोस्तों, पता नहीं क्या किया जाएगा, कुछ तो किया जाएगा ना।
तो कुछ तो किया जाएगा, तो कुछ में कुछ होता रहेगा। बाकी कुछ वैसा काम वगैरह अगर हम करेंगे तो आपको दिखाते हैं, नहीं तो बाकी दुकान का काम करते हैं। कस्टमर वगैरह जो हमारे भाई बहन लोग हैं उन लोगों को माल वगैरह बेचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। इसी के साथ दोस्तों अब समय हो गया है हमारे दुकान बढ़ाने का, क्योंकि अब घर चलते हैं, हमारी दुकानदारी भी हो चुकी है समाप्त। और एक सामान है हमारा वहाँ पर ही आपको दिख रहा होगा, उसे एक दो आइटम है जिसे डिलीवरी करना है एक दो कस्टमर को, तो उसमें भी हम लोग का टाइम लगने वाला है। तो फट से दुकान बढ़ाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। इसी के साथ दोस्तों साईं किराना भंडार बढ़ा लिया गया है, और अब हम चले घर, क्योंकि आज हमारी थकान थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। क्योंकि पूरा दुकान सेट करना, दुकान सरियाना, कस्टमर देखना, बिल बनाना, बिल भेजना, माल डिलीवरी करवाना, और जो माल पेंडिंग रह गया है उसको अभी हाथ के हाथ डिलीवरी करना, ये सब काम थोड़ा सा ज़्यादा है आज। सो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। चलिए मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।